हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज के क्लास में हम लोग जीके से क्वेश्चन देखेंगे। तो आ गए सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, गांधी डार्विन समझौता पर हस्ताक्षर हुए। गांधी जी और डार्विन के बीच जो समझौता हुए थे उन पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ये आपसे पूछा जा रहा। और ये गांधी और डार्विन समझौता क्या था, क्यों ये समझौता हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। तो गोलमेज पहला जो सम्मेलन था गोलमेज का, आप लोग सुने होंगे गोलमेज सम्मेलन, वो इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1930 ईस्वी में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुई थी। ठीक, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1930 ईस्वी में लंदन में। क्योंकि हमारा जो देश था भारत, वो लंदन के क्या थे? उपनिवेश थे। ठीक है, इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो वहीं से, लंदन से ही सारा कानून बनता था कि कितना किस चीज़ पर टैक्स लगाना है इंडिया में, कौन सी फसल उगवानी है, कौन सी नहीं उगवानी है। तो इसको लेकर के जो गांधी जी ने है नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे। कौन सा? नमक सत्याग्रह। उसके बाद नमक सत्याग्रह की अपार सफलता देख करके जो है अंग्रेज सब डर गए थे कि मतलब गांधी जी अगर कुछ भी बोल देंगे तो हमारी कानून व्यवस्था जो है वो सही तरह से नहीं चल पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि चलिए अब जो है मतलब कुछ इंडियंस को भी जो है सरकार यानी सत्ता में जो है कुछ कुछ इंडियंस को भी शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी सत्ता बनी रहेगी। तो जो है फिर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ कब? 1931 ईस्वी में। एक साल का चलता था ये। तो 1931 में, 1930 से 1931 तक चला था। फिर 1931 में स्टार्ट हुआ था गोलमेज सम्मेलन टू। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन टू कब स्टार्ट हुआ था? 1931 ईस्वी में। सेकेंड में लिख दे रहा हूँ। तो इन बीच में जो है बुलाया गया था गांधी जी को। डार्विन जो थे वो बुलाए थे दिल्ली में कि अब जो है हम लोग जो है आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं, अगर आपकी कुछ शर्त हो तो, लेकिन इसके बदले हमारी भी शर्त आपको माननी होगी। सबसे पहले अंग्रेज का शर्त आपको बताते हैं। छोड़िए अंग्रेज का बाद में, पहले गांधी जी ने उनके सामने शर्त रखा कि ठीक है हम आंदोलन रुकेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि सबसे पहले तो दारू का जो ठेका होता है उसके पास, और शराब वाला हो गया, इस सब के सामने जो है आंदोलन यानी कि प्रदर्शन करने की छूट दी जाए। अंग्रेज ने कहा ठीक है दे देंगे। उसके बाद कहा अंग्रेज कि आंदोलन में अगर कोई भारतीय अपना मतलब नौकरी कर रहा, वो अंग्रेज के शासनकाल में ही तो सब नौकरी चल रही थी ना उस शासनकाल में, अगर वो अपने नौकरी से त्यागपत्र दे करके आंदोलन में आते हैं, अगर आंदोलन समाप्त होने के बाद वो पुनः नौकरी पर जाते हैं तो उन्हें पुनः जो है उसी नौकरी पर रखा जाए, न कि उसे बर्खास्त किया जाए। तो अंग्रेज ने कहा चलिए ठीक है, ये भी मान लिए। उसके बाद अगला जो था गांधी जी का शर्त कि अगर आप जो आंदोलन में पकड़ते हैं आदमी को, आंदोलन में जो आंदोलन करते थे उसको मैंने को पकड़ के अंग्रेज सब जेल में बंद कर देते थे कि अब आंदोलन कोई करबे नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या गांधी जी शर्त रखे कि आंदोलन में आप उसी आदमी को जेल में रखिएगा जो हिंसा किया हो। हिंसा मतलब क्या? मार काट गोली चलाया हो, या किसी को मारा हो, जान से मारा हो, या सर पे कहीं भी वार किया हो, जो हिंसा किया हो, जो वायलेंस किया हो, सिर्फ उसी को आप जेल में रखेंगे। बाकी शांति प्रिय आंदोलनकारी को आप जो है 24 घंटा के अंदर रिहा कर देंगे, अगर आप पकड़ते भी है तो। अंग्रेज बोले चलिए ठीक है, ये भी शर्त मान लेते हैं। उसके बाद जो है ऐसे ऐसे जो है यानी कि नमक, हाँ नमक बनाने के लिए गांधी जी ने कहा कि हम अपना स्वयं नमक बनाएंगे और ये खाएंगे। तो गांधी जी ने अंग्रेज ने कहा चलिए ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं। इतना जब हो गया तब अंग्रेज बोला कि ठीक है हम तो ये बात मान लिए, अब चलिए आपको भी जो है हमारा ये मानना होगा, कुछ शर्त जो है वो मानना होगा। ठीक है, तो गांधी जी भी कुछ शर्त माने। कुछ शर्त में ये था कि आप जो है आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि आप जो इंग्लैंड का बहिष्कार कर रहे हैं सरकारी चीज़ का, वो बहिष्कार नहीं करेंगे। पूर्ण स्वराज की जो मांग कर रहे हैं वो मांग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गांधी जी इसीलिए पूर्ण स्वराज के मांग को भी छोड़ दिए कि जब हम आंदोलन करने के लिए हमको अनुमति मिल ही रहा है तो हम फिर आंदोलन के द्वारा करेंगे, देश मांगेंगे।
ठीक है, तो इस तरह से जो था अंग्रेज रखे थे और ये रखे थे। तो ये हुआ था गोलमेज सम्मेलन 2 में। ठीक है, यही हुई थी गांधी जी और डार्विन के बीच जो है ये समझौता हुई थी गोलमेज सम्मेलन 2 में 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा कब, 5 मार्च 1931। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी गांधी डार्विन समझौता। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ था, सबको पता होनी चाहिए। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो है ये वापस क्यों ले लिया गया? असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया गया? 1922 ईस्वी में एक चोरा चोरी हत्याकांड सुने होंगे आप लोग। एक चोरा चोरी जो है, एक गांव था वहां पर जो है एक थाना आते थे सामने में, तो आंदोलनकारी जा रहे थे तो वो थाना के पुलिस बल जो थे वो रोक रहे थे, तो उन्हीं में जो है सब पुलिस बल को दे करके जो है आंदोलनकारी जो थे आग लगा दिए थे। तो इससे गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे और जो है आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को 1922 ईस्वी में वापस ले लिए। वापस 1922 ईस्वी में। ठीक है, कब वापस ले लिया गया असहयोग आंदोलन? 1922 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, बताइए। बिल्कुल सही जवाब, बिहार के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पूरा नाम इसका क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण सिंह किस आंदोलन से संबंधित है। जयप्रकाश नारायण सिंह किस आंदोलन से संबंधित है, बताइए बताइए बताइए। और पता है इसका पूरा नाम क्या है? लोकनायक जयप्रकाश। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश के नाम से ये प्रसिद्ध है। बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय ये बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे और इनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। तो वही है, ये उसी से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए इन सभी आंदोलन से ये संबंधित नहीं है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में जो ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो देखते हैं ना कि किसी काम में जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते, जो सबसे ज़्यादा काम करने में रहते, तो बाद में सभी लोग चर्चा होती तो नहीं। हाँ, वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा काम किया था उस टाइम में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है जयप्रकाश नारायण जो है बहुत चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिए थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। देखिए बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के पक्ष में थे, क्योंकि वो जो है झारखंड से बिलोंग करते थे। ठीक, और वो क्या थे? बिरसा मुंडा एक जमींदार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के, सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है किस बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी, बताइए। और अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध की संगति हो रही थी, बताइए बताइए। देखिए पाटलिपुत्रा में ये जो है बौद्ध सभा आयोजित किया गया था, और कौन सा? तीसरा। ठीक है, कौन सा? तीसरा, थर्ड लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, थर्ड जो है वो किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश जाने के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? देखिए 185 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 73 ईसा वर्ष पूर्व तक किसने राज किया था? शुंग वंश ने। और उसके जाने के बाद यानी कि 73 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 28 ईसा वर्ष पूर्व तक जो है कान्व वंश ने राज्य किया। ठीक है, कौन सा? कान्व वंश ने। राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी।
कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा, जल्दी से बताइए। कुमार संभव, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। कुमार संभव जो है ये कवि कपिल दास ने लिखी थी, ठीक है। कौन? कालिदास ने, कपिल दास ने, कालिदास ने। और ये कालिदास किसके शासनकाल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय और उसी का नाम है विक्रमादित्य, उसी के दरबार में ये रहते थे, ठीक है। राजकवि थे कालिदास। किसके शासनकाल में? तो विक्रमादित्य के, लिख लीजिएगा, विक्रमादित्य, ठीक। विक्रमादित्य के शासनकाल में ये क्या थे? राज्य कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कौटिल्य। कौटिल्य का क्या क्या नाम है, किसका नाम कौटिल्य है, बताइए बताइए बताइए, कौटिल्य किसका नाम है? चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे पता है आप लोगों को? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों उसी का नाम है। चाणक्य का ही नाम है विष्णुगुप्त और कौटिल्य, याद रखिएगा, तीन नाम है उसका, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। और उन्होंने जो बुक लिखा था अर्थशास्त्र, ये इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं था, ये राजनीतिक वाला था, ठीक ना। इकोनॉमिक्स वाला अर्थशास्त्र नहीं था, ये राजनीतिक वाला, उसमें राजनीति नीतियाँ थी कि हमारे राज्य को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, कैसे मतलब इकोनॉमिकली जो है मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे हम जो आगे डेवलप कर सकते हैं, इनके बारे में था। और ज़्यादातर जो है उसमें राजनीति ही था कि हम किस तरह से अपना पॉलिटिशियंस किस राज्य के साथ जोड़ के रखेंगे कि हमारी राज्य की जो है बाहरी जो है या इंटरनल सारी व्यवस्था जो है सुरक्षित रहेगी। तो ये सभी राजनीतिक नीतियाँ जो थी वो कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र बुक में है, जो कि अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है उसी को फॉलो किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद जो है भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, बताइए। देखिए तैमूर के आक्रमण के कारण जो है खीज खां जो थे 1414 ईस्वी में सैयद वंश के शासन की स्थापना की थी, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो सिर्फ गुलाम बनाते थे, पकड़ करके गुलाम बनाते जाते थे, बताइए कौन सा है? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक, किसके शासनकाल में? देखिए फिरोज शाह तुगलक जो थे ना वो बहुत ज़्यादा तानाशाह थे। उनका जो है कार्यकाल कब कितना से कितना चला था? 1351 से लेकर के 1388, ठीक है, ये उनका शासनकाल था। और उसके समय में जो है बहुत अधिक गुलाम थे, ठीक ना। उसे बहुत ज़्यादा मतलब दास बना लेते, कहीं भी युद्ध में जाते थे हारते थे तो उनको पकड़ के लाते थे और अपना गुलाम बनाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, बताइए। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और अगर गुलाम की बात करें तो कितना? 1,80,000 गुलाम ये इनके समय में थे, 1,80,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों के लिए व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? अच्छा, किस राजा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राजा था जो अंग्रेज के व्यापार में मदद करने के लिए जो है फरमान ही जारी कर दिया कि उसका अंग्रेज का मदद करो? साला चौपटा सब, इसी सब के कारण जो है देश गुलाम हुआ था अपना। कौन सा ऐसा राजा था, बता सकते हैं आप लोग? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियार, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, कौन है इनमें से बताइए?
ये फर्रुखसियार जो है, ये फर्रुखसियार बी नंबर, फर्रुखसियार ही फरमान जारी कर दिया था कि अंग्रेज का मदद कीजिए। ठीक है, कब? 1717 ईस्वी में। कब? याद रख लीजिएगा, 1717 ईस्वी में। क्या हुआ था? 1717 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा जो है जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत जो है अंग्रेज की तरफ से फर्रुखसियार के दरबार में भेजा गया। इस दूत मंडल में जो है विलियम हैमिल्टन नामक जो है सर्जन तथा ख्वाजा सेहूद नामक अमरनियाई दूत भाषा रहती थी, जो कि जो है उस राजा को बहुत ज़्यादा मतलब समझाया बुझाया कि आपका फ़ायदा होगा इससे, अगर हम व्यापार करते हैं तो आपको टैक्स देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपके राज जो है सबसे ज़्यादा जो है विकसित होगा। और सबसे बड़ा क्या था कि फर्रुखसियार जो थे ये बीमार रहते थे, तो इसमें विलियम हैमिल्टन नाम का जो सर्जन वहाँ से भेजा था, सर्जन, वो क्या किए थे, ये फर्रुखसियार का इलाज किया और फर्रुखसियार जो है सही हो गए। क्योंकि इंडियन में उस टाइम जो है मतलब आयुर्वेद चलता था। आयुर्वेद ये जो है राजा लोग पसंद नहीं करते, समझते कि डर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा आयुर्वेद से। जबकि आयुर्वेद जो है अंग्रेजी से भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण था, और अंग्रेजी से भी जल्दी जो है, अंग्रेजी दवा से भी जल्दी उनका असर दिखता था। लेकिन राजा सब कभी विश्वास नहीं करते थे। अंग्रेज लाते थे तो समझता था कि अंग्रेज लोग बहुत विद्वान होते, पढ़े लिखे होते, तो उनका दवाई जो है ठीक होगा। तो उनके द्वारा दिए गए दवा से जो है फर्रुखसियार जो है स्वस्थ हो गए। ये इतना खुश हो गए कि बोला जो अंग्रेज बोलता है वही कर दो। इस राज्य में फरमाने जारी कर दिया कि जो अंग्रेज बोलेगा वही कर देना, वही सब कुछ है। ठीक है, इसी कारण से जो अंग्रेज धीरे धीरे पैर फैलाते गए और जो है सारे राज्य को हड़पते गए, और एक दिन जो है अपना गुलाम बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको मजा आ रही है पढ़ने में आज। हाँ, तो अच्छे से पढ़िए। देखिए कितना का रिजल्ट हो चुका है इस बार। अब अगली बार जो है आप लोग का बारी है। अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा तो फिर इस बार देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से कमी के कारण उनका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो ऐसा ना हो कि आप भी उसमें अगले बार भी लटक के रह जाइएगा, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऐसा कौन सा सुल्तान था जो बेरोजगारों को रोजगार दिलाते या दिलाया उनको? बताइए, जिनको भी पता है बताइए। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो थे वो बेरोजगार अपने राज्य में जितने भी जनता थे वो समझते थे कि अगर हमारी जनता के पास पैसा नहीं रहेगी, सिर्फ मेरे पास पैसा रहेगा, तो जनता क्या रहेगी? भूखे नंगी रहेगी, है ना। पैसा रहेगा ही नहीं तो वो क्या खाएगा और क्या पहनेगा। तो वो सोचते थे कि अगर जनता के पास पैसा रहेगी तो जनता खाएगा, पिएगा, पहनेगा, अच्छा दिखेगा, तो बाहर के राज्य का अगर कोई देखेगा कि ये उस राज्य का व्यक्ति है और मतलब इतना तरह से है, खाने पीने मतलब दिखने में सही है, कपड़ा भी सही पहन रहा है, मतलब वो राज्य समृद्ध है। ठीक है, तो वो इस तरह से सोचते थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और कुछ इतिहासकार जो है उसे और धर्म ग्रंथकार जो है उन्हें असहिष्णु शासक मानते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं थे। वो जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में विश्वास करते थे, और रोजगार दिलाने के चक्कर में जो है वो कई जो है शहर बसा चुके हैं। जैसे हो गया फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद, और भी 2-3 शहर है जैसे कि जैनपुर, ये सब याद रखिएगा। जैनपुर, और एक है फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजपुर, ये तीनों शहर के नाम हमेशा याद रखिएगा। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ये तीनों शहर बसाए थे। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विरोध को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विरोध को किस उर्दू कवि ने देखा था? जल्दी से बताइए। मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो है जब 1857 में विरोध हो रहे थे तब वो अपना हास्य व्यंग के द्वारा जो है उसको
व्याख्या करते थे हर जगह जा जा करके, तो इसीलिए बोला गया है कि वही देखे थे। ठीक है, मिर्जा गालिब, इसीलिए वहाँ पर जो है गालिब भी उनका नाम रहता है, लेकिन पूरा नाम क्या है, मिर्जा गालिब। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1869 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विरोध में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1857 में जो है सैनिक विद्रोह हुए थे, सभी लोगों को याद होगा। उस समय जो है हर जगह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विद्रोह शुरू हो गई थी। और इधर झांसी से जो है, झांसी से कौन लड़ रहे थे, लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। हर जगह जो है अलग अलग जहाँ पर जो नेता थे वो अपना जो है विरोध कर रहे थे, अंग्रेज से लड़ रहे थे कि हमारे देश छोड़ करके जाओ। ठीक है, तो ये जो है मौलवी अहमदुल्लाह साहब, ये जो थे मौलवी अहमदुल्लाह साहब, ये कहाँ लड़ रहे थे, फैजाबाद में लड़ रहे थे। और इतना ज़बरदस्त लड़े थे कि अंग्रेज को भय हो गया था, डर हो गया था इनसे। ठीक है, और ये खतरनाक लड़े थे उस टाइम, इनका जो आंदोलन था खतरनाक आंदोलन था, उस अंग्रेज को डर होने लगा था इससे। ठीक है, तो ये कट्टर दुश्मन इसको साबित करने लगा। उसके बाद जो है समस्त अंग्रेज मिलकर के इसको जो है आतंकवादी घोषित कर दिए और उसके खिलाफ जो है इस पर मुकदमा वगैरह चालू कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली यात्री कौन थे, वास्को डी गामा थे। वो भारत आए थे, भारत में पैसा देखे और यहाँ पर सोने की चिड़िया उस टाइम कहे जाती थी भारत को। यही सबसे पहले कमीना है जो भारत को लूटने आया था। जब ये कहाँ पहुँचे, केरल पहुँचे थे। और केरल के किस घाट पे पहुँचे थे, कोझीकोड घाट पे पहुँचे थे। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है, कालीकट है। वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जब देखे कि मसाला जो है इतनी सस्ती है यहाँ पर, तो ये यहाँ से ले जा कर के वहाँ बेचते थे, कहाँ पर, पुर्तगाल में, और फिर आते थे लेने। अब जब पैसा हो गया तो ये सोचा कि यहाँ पर क्यों ना फैक्ट्री लगाया जाए, और वहाँ से पुर्तगाल से कपड़ा लेके आता था सस्ता दाम में, यहाँ महंगा बेचता था, यहाँ से सस्ता मसाला ले जाता था और वहाँ पर कई गुना दाम में बेचता था। ठीक है, तो अभी भी मसाला की राजधानी कौन है, केरल है। ठीक ना, तो इनका जो पहला जो जनरल था, अब कोई कंपनी लगाता है तो उसमें हर तरह के सीईओ, चेयरमैन सब नियुक्त करते हैं कि मैनेजर पद पे कौन रहेगा, इस पद पर कौन रहेगा। तो इन्होंने जो कंपनी लगाया था, पुर्तगाली उपनिवेश जिसको कंपनी बोला गया था, उसके प्रथम वायसराय कौन थे, बताइए बताइए बताइए, नहीं पता। इनके प्रथम वायसराय जो थे अल्मीडा थे, अल्मीडा। ठीक है, अल्मीडा। और ये पुर्तगाली आए कब थे, 1498 में। ठीक है, 1400, चलिए इधर तो बहुत गंदा हो गया थोड़ा सा, 1498 ईस्वी में जो है पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया था, बताइए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765 ईस्वी के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खां को, ठीक है, मोहम्मद रजा खां को जो है क्या बनाए थे, मुर्शिदाबाद के उप दीवान बनाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। और कब हुई थी ये इलाहाबाद की संधि, 1765 ईस्वी में। तो जितना डिटेल में जानिएगा जीके में उतना ही फायदा रहेगा। और नोट्स बनाने आप लोगों को बोल दिए, तो नोट्स सभी लोग का बन रहा है ना, नोट्स सभी लोगों का बनना चाहिए। 25 तारीख को हम चेक करेंगे, जिसका नहीं होगा पेड वाले बच्चे को पेड ग्रुप से बाहर कर देंगे, और बाकी जो होंगे उसके लिए क्या कहेंगे, उसको भी दंड मिलेगी, यही कि इस चैनल पर आपको ब्लॉक कर दिए जाएंगे, आप इस चैनल के कोई भी वीडियो नहीं देख पाओगे। अगर हमें टीचर मानते हैं तो मेरी बातों को जो है
थोड़ा सा सुनिए और मैं जो बोल रहा हूँ वो कीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट देखिएगा तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट हो गया जो थोड़ा सा मेहनत किए तो उनका रिजल्ट हो गया है, और कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन लोगों का रिजल्ट मतलब क्या बताएं नहीं हो पाया। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट होना चाहिए था उनका नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के बाद 3 महीना ही है, 3 महीना के अंदर ही जल्दी से आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। तो अभी जो आप लोगों के दोस्त का जो हो गया बस उनके साथ 3 महीना के बाद आप भी उन्हीं के साथ रहिएगा, है ना। तो बस लग जाइए अभी से। 18 नंबर क्वेश्चन चलिए अब देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित है। 1857 में जो है वो क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुई थी, उसी के कारण हर जगह पर जो है विद्रोह फैल गया था 1857 में, जिसमें जो है मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। उसी के बाद विद्रोह जो है बढ़ गया था पूरा। तो उस समय जो है विद्रोह को दमन करने के लिए यानी दबाने के लिए जो है भारतीय फौज का एक नया कमांडो कहिए, एक नया टुकड़ा गठन किया गया, जिसका नाम क्या दिया गया था, पील आयोग। ठीक है, पील आयोग। इसके द्वारा जो है इस विद्रोह को दमन यानी कि दबाने की कोशिश करवाने के लिए वहां से भेजा गया कि किसी भी तरह से जो है इस आयोग को दबा दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पील आयोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। देखिए कांग्रेस में 2 दल हो गए थे, गरम दल और नरम दल। ठीक है, और गरम दल और नरम दल कब हुए थे ये आप लोगों को HW में हम दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो वहाँ भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कितने ईस्वी में कांग्रेस में से 2 दल बन गए, एक दल गरम और एक नरम दल। ठीक है, कांग्रेस से था एक गरम और एक नरम दल, और फिर जो है आगे चल करके ये दोनों दल जो है मिल गए आपस में। ठीक है, तो डेट बताइएगा कि कब जो है ये 2 दलों में फूटा था, याद रह गया, कब कांग्रेस 2 दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। ठीक ना। और नरम दल के अगर नेता की बात करें तो कौन कौन से थे, दादा भाई नौरोजी थे, MG रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक, ये सभी क्या थे बताइए, ये सभी नरम दल के नेता थे। ठीक है, और इधर हो गया लाल बाल पाल, ये तीनों जो नाम से जाने जाते हैं ये तीनों के तीनों थे गरम दल के। तो यहाँ पर है लाल बाल पाल नेता गरम दल से संबंधित है। इनमें से गरम दल से कौन संबंधित है, अरविंद घोष जो है ये किससे थे, गरम दल के नेता थे अरविंद घोष। और GK गोखले ये जो थे ये GK गोखले क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी, SN बनर्जी, ये सभी क्या थे, नरम दल के थे। ठीक है, और ये अरविंद घोष हो गए लाल बाल पाल, याद रखिएगा लाल बाल पाल, और ये क्या नाम बताया अभी, अरविंद घोष, ये सभी गरम दल के थे। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद होता जा रहा है आप लोगों को कि नहीं, याद भी होते जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ध्यान से क्लास कीजिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन जो आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। और जब भी आप लोगों को टाइम देते कि रिवीजन किया कीजिए, जिस दिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है रिवीजन का टाइम देते तो सच में उस दिन रिवीजन कीजिए। ठीक है, सच में उस दिन रिवीजन कीजिए, ऐसा नहीं कि सर जी रिवीजन बोल दिए तो छोड़ो हटाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई। महावीर जैन की मृत्यु जो है वो किस नगर में हुई थी बताइए, जिनको भी पता है बताइए। महावीर जैन की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी, 72 वर्ष की आयु में जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और कहाँ मृत्यु हुई थी उनकी, राजगिरी के निकट पावापुरी में। ठीक है,
राजगिरी के निकट पावापुरी है, वहाँ पर इसकी जो है मृत्यु हुई थी। और ईसा वर्ष पूर्व पूछा जाए कितना है ईसा वर्ष पूर्व, तो 468 याद रखिएगा, 468 ईसा वर्ष पूर्व इसकी महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? ऐसा कौन सा जिला है और कौन सा इलाका है जो पश्चिमी बंगाल को जो है बिहार में से काट के दे दिया गया? जल्दी से बताइए, बताइए बताइए। चलिए इसका आंसर आप बता दीजिए, ठीक है, इसको HW में डाल दे रहे हैं। ये दूसरा HW हो गया, तो याद रखिएगा दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? किस राजा के युग में जो है गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माने जाने लगा? बताइए बताइए। कनिष्क जो थे, कनिष्क राजा कनिष्क जो थे, ठीक है, इसके युग में जो है गौतम बुद्ध को जो है राजा की तरह मानते थे, क्यों सॉरी देवता की तरह मानते थे, क्योंकि गौतम बुद्ध के आने से जो है मतलब हर तरफ जो है अहिंसा बढ़ गई थी। ठीक है, हिंसा हट गई थी, हिंसा मतलब मारकाट, और अहिंसा मतलब शांति से प्यार से, ठीक ना। तो हर तरफ जो है शांति की वातावरण छाने लगा। तो कनिष्क समझते थे कि गौतम बुद्ध जो है एक आदमी ने वो भगवान के रूप में है, जिसके आने के कारण जो हर तरफ शांति की माहौल बनी हुई है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां बोधगया में महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है, वो वहां पर जो है गौतम बुद्ध के कौन से कारनामा हुए थे जिसके कारण वहां पर जो है महाबोधि मंदिर बनाया गया? बताइए बताइए बताइए। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए वहां पर महाबोधि मंदिर बनाया गया, ठीक ना। और कहाँ पर ये महाबोधि मंदिर अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ पर है, तो क्या बताइएगा? बिहार के बोधगया में, ठीक है, बिहार के बोधगया में। और कितने वर्ष के आयु में जो ज्ञान प्राप्त हो गया था? 35 वर्ष के आयु में, ठीक है, याद रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? फूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। गुरु राम सिंह ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? जल्दी से जल्दी से। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए बताइए। सुरेंद्र बनर्जी थे, ठीक है। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र बनर्जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दूसरे अधिवेशन होते थे, वहाँ पर अध्यक्ष चुना जाता था, कार्यकारी कमेटी जो होते थे, कमेटी वगैरह, उसमें विस्तार किया जाता था या चेंज किया जाता था, तो इसी के लिए अधिवेशन बुलाया जाता था, ठीक है। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, ये आप बताइएगा, ठीक है, HW में। अगला क्वेश्चन है, अब आप लोगों के HW के लिए ही सारा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? HW, ठीक है, बताइएगा। उसके बाद है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, और इनमें से जो है ऐसा कौन सा नेता है जिनको जो है मतलब कि नरम दल के नेता नहीं जाने जाते? दैट मीन्स कि वो गरम दल के नेता है। सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी, MG रानाडे और कृष्ण गोपाल
गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों के तीनों किस दल के हैं? नरम दल के। तो बच कौन गया? बाल गंगाधर तिलक, बाल लाल पाल, ये तीनों क्या थे? गरम दल के नेता थे। हम याद करने बोले थे, बाल लाल पाल, इन तीनों को याद रखिएगा, ये गरम दल के नामी नेता थे। ठीक ना? तो लास्ट के तो हो ही गए। अभी तक 4 HW आप लोगों को मिल चुका है और उनका कमेंट में रिप्लाई करना, आंसर देना आपका धर्म बनता है। ठीक ना? तो अपने धर्म का पालन कीजिए और अच्छे से आंसर दीजिए, जहाँ से भी हो, बुक पढ़ के हो, जहाँ से भी हो। अगर देखिए, अगर ये क्वेश्चन अगर आप खोजिएगा ना, नेट से भी खोजिएगा और उसके बाद में आंसर दीजिएगा, कभी कभी गला फंस जाती है ना, तो इसलिए आवाज़ ऐसा हो जाता है। नेट से भी खोज के या बुक से भी खोज के लिखिएगा तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि ये क्वेश्चन हम खोजे थे यहाँ से। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे देते हैं जिसको आंसर देने के लिए आपको हो सकता है गूगल की मदद लेना पड़े या कोई बुक पढ़ना पड़े। तो इसीलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में हमेशा वो क्वेश्चन बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।